क्या होता है, ठीक है। यानी कि हम जब क्या कि हम फ्री हैंड जो भी आप स्केच बना रहे हो, चाहे वो आपके सीट पे बना रहे हो, चाहे आप कहीं पे भी किसी भी पेपर पे आप अगर कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं, राइट। यानी कि जस्ट रैंडम हम फ्री हैंड कुछ भी आप ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें कोई भी डायमेंशंस कोई भी पैरामीटर्स हम यूज में नहीं ले रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग। सो फ्री हैंड स्केच जो भी होगा वो क्या होगा, ड्राइंग होगा। सेकेंड है आपका ड्राफ्टिंग। और आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ऑटो कैड जो सॉफ्टवेयर है वो हम यूज करते हैं किसके लिए, ड्राफ्टिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज में आता है। यानी कि आपको अगर ऑटो कैड को काम में लेना है तो हम किसके लिए लेंगे, ड्राफ्टिंग पर्पज से ही हम काम में लेते हैं। तो ड्राफ्टिंग का मतलब होता है कि अगर किसी भी आप ड्राइंग को जो आपने फ्री हैंड स्केच किया है, अगर आप उसको प्रॉपर डायमेंशंस पैरामीटर्स के साथ अगर ड्रॉ कर रहे हो, यानी कि हमारे पास अगर प्रॉपर डायमेंशंस उसके लिए है और हम जो शेप ड्रॉ करना चाहते हैं उस डायमेंशंस पैरामीटर की हेल्प से हम उस शेप को क्रिएट कर पा रहे हैं, बना पा रहे हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ ड्राफ्टिंग। ठीक है। थर्ड जो है आपका डिजाइन। डिजाइन का मतलब होता है कि जो भी आपने ड्राफ्ट किया, राइट, वो अगर मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर रियलिस्टिक्स व्यू से उसको हम कहीं पे यूज में ले रहे हैं, राइट। ओके। सो उस केस में आपका क्या होता है, वो आपका डिजाइन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक कार का मॉडल्स प्रिपेयर किया, राइट। आपने सारे पैरामीटर्स डायमेंशंस के थ्रू आप एक कार का मॉडल्स आप बनाते हैं, राइट। और वो जो मॉडल्स आपने बनाया उसके इंजन, उसके पार्ट्स जो भी आपने ड्रॉ किए हैं, वो अगर आपके ऑन रोड वर्क कर रहा है, दैट इज द डिजाइन सक्सेस है। अगर वर्क नहीं कर रहा है इसका मतलब वो डिजाइन हमारा फेल है। तो डिजाइन आपके दो तरीके से हो सकते हैं। आपने उसको डिजाइन किया है बट वो सक्सेस हुआ या फेल हुआ वो तो बात की चीज़ है, बट वो आपके रियलिस्टिक्स व्यू में या फिर पर्टिकुलर रियल टाइम एग्जांपल की बात करते हैं तो वो आपके वर्क आना चाहिए, वर्किंग में होना चाहिए। दैट इज द पार्ट ऑफ डिजाइन। डिटेलिंग का मतलब ये होता है कि जो भी आपने डिजाइन किया उससे रिलेटेड सारी उससे फीचर्स, उसकी हर एक चीज़ को आप डिटेल्स डिस्क्रिप्शंस अगर दे रहे हो, हर एक पार्ट्स को आप अच्छे से आप डिफाइन कर रहे हो, दैट इज द पार्ट ऑफ डिटेलिंग। सो बेसिक जो है ये आपके चार टर्म्स हैं जो ऑटो कैड के अंदर सारा हम काम में लेते हैं। यानी कि ऑटो कैड के अंदर हम फ्री हैंड स्केच भी कर सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं। ऑटो कैड के अंदर हम पर्टिकुलर ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, यानी कि प्रॉपर डायमेंशंस के थ्रू हम चीज़ों को दिखा सकते हैं। और उसी को हम अगर 3D में दिखा रहे हैं तो हमारा वो डिजाइन का पार्ट हो जाता है। और सारी डिटेल्स अगर हमने मेंशंस कर रखा है तो दैट इज द पार्ट ऑफ डिटेलिंग। अब हम आते हैं ऑटो कैड की बात करते हैं। सो ऑटो कैड का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटो कैड का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक, राइट। ऑटो का मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिक होता है, सी फॉर कंप्यूटर, ए फॉर एडेड और डी फॉर ड्राफ्टिंग। यानी कि ऑटो कैड का जो फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। यानी कि जब ऑटो कैड को फर्स्ट जब यूज में लिया गया था तो उसको जो इन्वेंट किया था उसका नाम था जॉन वॉकर। उसने दिसंबर 1982 में ऑटो कैड को इन्वेंट किया था। तो जब ऑटो कैड को इन्वेंट किया था तो उसने ऑटो CADD के फॉर्म में उसने इन्वेंट किया था। यानी कि ये ड्राफ्टिंग एंड डिजाइन दोनों पर्पस के लिए इस सॉफ्टवेयर को बनाया गया था। बट इंडिया के अंदर जब 1988 में आया तो ये ओनली आपका ऑटो कैड आया, दैट इज फॉर पर्पस ओनली आपका ड्राफ्टिंग पर्पस से हमने उसको यूज में लिया। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है दो चीज़ें कि एक तो आपका जो जॉन वॉकर है वो आपका ऑटो कैड का इन्वेंटर है, और जो आपका कैडेक्स जो आपका ऑटोडेक्स जो है, राइट, वो आपका डेवलपर कंपनी है। यानी कि जो भी आपको न्यू फीचर्स ऑटो कैड में देखने मिल रहा है, राइट, या जो भी हर साल न्यू वर्जन्स आपको देखने मिल रहा है, मार्केट में आ रहा है, राइट, वो सारा डेवलप कौन कर रहा है, वो आपको ऑटोडेक्स करके दे रहा है। या फिर आपको कैड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही है वो सब ऑटो कैड के थ्रू ही, ऑटोडेस्क के थ्रू ही आपको मिलता है, राइट। सो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं वन लाइनर में, तो ऑटो कैड का जो यूज है वो 2D ड्राफ्टिंग के लिए हम करते हैं। सेकेंड, ऑटो कैड जो है वो एक तरह का यूनिट लेस सॉफ्टवेयर है, यानी कि हम इसमें विदाउट यूनिट भी वर्क कर सकते हैं और विथ यूनिट भी वर्क कर सकते हैं। यानी कि आपको अगर यूनिट में काम करना है तो आपको खुद से यूनिट कमांड को डिफाइन करना होगा, आपको यूनिट बताना होगा कि किस तरीके से हमें यूनिट काम में लेना है, राइट। उसके बाद हम इसको यूज करते हैं किसके लिए, डिटेलिंग पर। आपका 2D ड्राफ्टिंग का होता है। उसके बाद आपका प्रोडक्टिव टूल्स, जैसे जो भी हम कमांड यूज में ले रहे हैं, लाइन, सर्किल, कॉपी, वो सारे हमारे प्रोडक्टिव टूल्स होते हैं। उसके बाद है आपका 3D ड्राफ्टिंग, राइट, या फिर हम आइसोमेट्रिक टूल, जो कि सबसे ज़्यादा हमारा यूज में जो आता है
मैकेनिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपका आइसोमेट्रिक ड्राइंग ही आपको मिलता है। अब ऑटोकैड को हम कहाँ कहाँ पे यूज में ले सकते हैं, किस फील्ड में हम काम में लेते हैं और उसका पर्पस क्या है। अगर सिविल और आर्किटेक्चर्स में अगर हम काम में लेते हैं तो आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के लिए आता है, जिसमें हमारा लेआउट ड्राइंग्स के अंदर फ्लोर प्लान, एलिवेशंस, आपका सेक्शनल एलिवेशंस, 3D ड्राइंग, सारी चीज़ें आती है, राइट। और अगर हम मैकेनिकल के अंदर जा रहे हैं, राइट, मैकेनिकल के अंदर हमारा मशीन ड्राइंग, मशीन के पार्ट्स, प्रोडक्ट ड्राइंग, ये सारी चीज़ें हमारे मैकेनिकल के अंदर हम यूज में लेते हैं। इलेक्ट्रिकल के अंदर आपका इलेक्ट्रिकल फ्लोर प्लान आ जाता है, आपका सर्किट ड्राइंग आ जाता है, डिफरेंट टाइप की स्विचेज बनाना हो, तो ये सारी चीज़ें हम फील्ड के हिसाब से यूज में लेते हैं। नाउ ऑटोकैड का अब एडवांटेज क्या है, हम जो सीट पे हम काम कर रहे हैं और जो कैड में काम कर रहे हैं, उस दोनों में हमारा सबसे बेनिफिशियल कौन है। जब हम सीट पे काम करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सीट जो होता है वो एक लिमिटेड स्पेस होता है, यानी कि हमारे पास जो सीट होती है आपकी A3 होती है, आपका A2 होता है, A1 होता है, सो उसकी एक फिक्स साइज है। बट जब अगर आप कैड में काम करते हैं तो उसका जो वर्क स्पेस है वो बिल्कुल अनलिमिटेड है, राइट। उसका वर्क स्पेस क्या है, अनलिमिटेड है। आपको यहाँ पे जब हम सीट पे काम करते हैं तो हमें एक्यूरेसी की प्रॉब्लम आती है, यानी कि एक तो लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करते हैं उसमें प्रॉब्लम आती है, लाइन की लेंथ जो होती है कम और ज़्यादा ड्रॉ होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको नहीं होती है। बट यहाँ पे ऑटोकैड के अंदर आपको कोई भी एक्यूरेसी की प्रॉब्लम्स नहीं आती है, यानी कि आप जितने की लाइन बनाएंगे उतने की ही लाइन बनेगी, और आपका जो है सिंपल कि लाइन डायरेक्टली स्ट्रेट अगर बनानी है तो आप बिल्कुल ईजिली बना सकते हैं। और सीट पे जब भी हम काम करते हैं तो कुछ ना कुछ आपको एरर्स देखने मिलता है, यहाँ पे कैड के अंदर कुछ भी एरर्स, बहुत मिनिमम एरर आपको देखने मिलती है। सेकेंड नेक्स्ट जो आपका एडवांटेज है कि सीट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, यानी कि हमें एक जगह से दूसरी जगह अगर हम सीट को कैरी करते हैं तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स वाली बात होती है, यानी कि हमें एक तो पहले उसको सेफली लेके जाना होगा, अगर वेदर कंडीशन सही नहीं है तो आपको सीट को और संभालना भी पड़ेगा। बट यहाँ पे आप उसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, यानी कि फाइल को एक जगह से दूसरी जगह आप कहीं पे भी इजीली आप भेज सकते हो, ठीक है। उसके बाद है आपका मॉडिफिकेशंस प्रॉब्लम आती है, यानी कि आपने सीट पे कुछ भी ड्रॉ कर दिया तो आप उसको एडिट करने के लिए आपको पहले इरेज करना होगा, वापस फिर आप ड्रॉ करोगे, और यहाँ पे ऑटोकैड के अंदर आप उसको इजीली आप मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा आपका सीट पे जो ड्राइंग्स बनाते हैं उसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है, यहाँ पे आपका जो ड्राइंग है वो टाइम सेविंग, यानी कि आप जल्दी से जल्दी आप ड्राइंग बना सकते हैं। मल्टीपल ड्राइंग्स बनाना है आप बना सकते हैं, आपको ड्राइंग्स डायरेक्टली कहीं पे भी मेल करना है, किसी को भेजना है तो आप डायरेक्टली इजीली बाय मेल आप इसको भेज सकते हैं, ठीक है। और सबसे बेटर चीज़ है कि आपको ये यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, आपको बिल्कुल आसानी से आप उसको समझ सकते हो, आप लर्न कर सकते हो, आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑटोकैड की जो फाइल है वो आप सेव करेंगे तो आपका .dwg फॉर्म में आपको सेव हो, ठीक है, या फिर आप .dxf फॉर्म में आप सेव कर सकते हैं, यानी कि ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें आपका फाइल जो है वो सेव होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है आप उसको सेव करेंगे तो .dwg फॉर्मेट में सेव होगा, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कैड में क्या क्या चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। तो सबसे फर्स्ट आपको ड्रॉ टूल आपको लर्न करना है, राइट, मॉडिफाई टूल को लर्न करेंगे और डायमेंशन टूल को लर्न करना है, और आपको शॉर्ट की लर्न करना है, यानी कि जो भी आपको टूल्स बता रहे हैं उसकी शॉर्ट की अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप जल्दी से जल्दी आप ड्राइंग्स को आप बना सकते हैं, ठीक है, राइट। अब हम आते हैं, ये तो बेसिक चीज़ें थी, अब हम ऑटोकैड के अंदर आते हैं। जब आप जो है वर्किंग प्रोसीजर को स्टार्ट करेंगे तो जब आप ऑटोकैड ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से ओपन होगा, और ये आपका कंप्लीट स्क्रीन जो ऑटोकैड का ओपन हो रहा है इसको हम बोलते हैं GUI, राइट। ऑटोकैड की कंप्लीट स्क्रीन को आप क्या बोलेंगे, GUI, दैट इज द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ओके। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, एक तरह से जो यूजर यानी कि जो वर्क कर रहा है ऑटोकैड पे और जो सॉफ्टवेयर है उन दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशंस लैंग्वेज होता है कि आप किस तरीके से वर्क करना चाह रहे हैं, ठीक है। जिसमें से आपको ये कैपिटल A जो लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन बार, यानी कि यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप कोई भी नया फाइल आपको लेना हो, फाइल को ओपन करना हो, फाइल को सेव करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, या फिर आपको प्रिंट निकालना है, या फिर आपको PDF या फिर अदर फॉर्मेट में आप सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं
एप्लीकेशन बार। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ टूल्स आपको जो देखने मिल रहे हैं, राइट, यहाँ पे आपको ऊपर में आपको देखने मिल रहे हैं। तो ये डायरेक्टली जो टूल्स आप यूज में ले सकते हैं कि सेव कर सकते हैं, फाइल को नया ले सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, राइट। इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, राइट। क्या बोलेंगे? क्विक एक्सेस टूल बार, यानी कि हम डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपको लाइन, सर्किल, जो भी आपको मूव, मिरर, कॉपी दिख रहा है, जो टूल्स आपको स्क्रीन पे, ये सारे आपके रिबन टूल होते हैं, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं? पूरे कंप्लीट को रिबन टूल बोलते हैं। इसके अलावा जो आपको ब्लैक स्क्रीन जो दिख रही है, ये पूरा का पूरा वर्क के स्पेस होता है, या फिर आप इसको बोलते हैं मेन विंडो, ठीक है, जिसपे हमारा टोटल जो वर्क होगा वो आपका इसी के ऊपर वर्क स्पेस पे। और ये वर्क स्पेस हमारे पास क्या है? अनलिमिटेड है। आप जितना वर्क करना चाहते हैं एक सिंगल वर्क स्पेस में आप काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो आपको दिख रहा है, राइट, ये आपका काम आता है कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम पे काम करते हैं तो उस केस में आप इस एक्सिस का यूज करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और इस एक्सिस को हम बोलते हैं यूसीएस, राइट। इसको हम क्या बोलेंगे? यूसीएस, दैट इज द यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये चीज ध्यान रखना है, यूसीएस का फुल फॉर्म होता है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके अलावा नीचे जो आपको कमांड दिख रहा है, टाइप ऑफ कमांड, ये आपका पूरा जो है कमांड लाइन है, यानी कि कुछ भी आप कमांड देंगे तो आपको यहीं पे शो करेगा कि आपको नेक्स्ट वर्क करना क्या है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है? कमांड लाइन। अगर बाई मिस्टेक अगर कमांड लाइन यहाँ से डिलीट हो जाता है, राइट, तो उसके लिए आपको शॉर्ट की यूज करना है Ctrl+9। Ctrl+9 प्रेस करेंगे तो वापस आपका कमांड लाइन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसे ध्यान रखना है कि कमांड लाइन अगर बाई मिस्टेक यहाँ से डिलीट हो जाता है तो आप यहाँ से Ctrl+9 के थ्रू आप वापस से कमांड लाइन को लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया कि हम कैसे इस चीज़ को यूज में लेंगे। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आप ऑटोकैड पे आप काम करें तो आप सबसे पहले इनिशियल सेटिंग आपको क्या क्या करना है, ठीक है। इनिशियल सेटिंग के लिए हम यूज करते हैं ड्राफ्टिंग सेटिंग टूल, ओके। इनिशियल सेटिंग के लिए आपको यूज क्या करना है? ड्राफ्टिंग सेटिंग टूल। उसके लिए शॉर्ट की आप नोट कर लेंगे, आप नोटबुक साथ में रखेंगे। DS इंटर करना है ड्राफ्टिंग सेटिंग के लिए, ठीक है। जैसे ही DS इंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है ऑब्जेक्ट स्नैप, राइट। ऑब्जेक्ट स्नैप के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो बॉक्स हो ये आपका टिक होना चाहिए, राइट, यहाँ पे टिक लगा होना चाहिए। इस बॉक्स पे आपको टिक लगाना है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जितने भी बॉक्स है सारे आपके ऑन होने चाहिए। इसका बेनिफिट से है कि जब भी आप कोई लाइन ड्रॉ करने जाएंगे तो उस लाइन का एंड पॉइंट, मिड पॉइंट आपको मिलेगा। कोई सर्किल आप ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका सेंटर पॉइंट, उसका टेंजेंट, उसका सरकमफ्रेंस, उसके क्वाड्रेंट सारे शो होंगे। अगर आपका ये ऑप्शंस ऑफ होगा और यहाँ पे आपके बॉक्सेस भी अगर ऑफ हो गए तो उस केस में आप उस लाइन और सर्कल के एंड पॉइंट, मिड पॉइंट को आप नहीं पिक कर पाएंगे, ठीक है, राइट। सो आप इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे तो आपके सारे ऑन हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंड आपको जाना है यहाँ से डायनेमिक इनपुट में। डायनेमिक इनपुट के अंदर दोनों जो बॉक्सेस हैं उनको आपको अनचेक रखना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। इनिशियल सेटिंग में आपको दोनों जो बॉक्स है उसको हम अनचेक रखेंगे। उसके बाद आपको जाना है नेक्स्ट स्नैप और ग्रिड। स्नैप और ग्रिड में आपका ओनली यहाँ पे ग्रिड पे आपका ऑन रखना है। अगर इन केस आपको ग्रिड भी नहीं चाहिए तो आप यहाँ से ग्रिड को अनचेक कर देंगे और ओके कर देंगे, तो बिल्कुल भी आपके ग्रिड यहाँ पे शो नहीं होगा, आपको ब्लैक स्क्रीन दिखेगी। सो इनिशियल सेटिंग आपको ये चीज़ करनी है जब भी आप ऑटोकैड पे फर्स्ट टाइम आप ऑटोकैड को स्टार्ट कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, राइट। तो उस केस में आपको इनिशियल सेटिंग इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको ड्रॉ टूल, मॉडिफाई टूल नहीं दिख रहा है तो ये आपका सिंबल होता है, ये आप देख सकते हैं। इस मेनू बार सिंबल पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपका एक ऑप्शंस मिलेगा शो मेनू बार। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके पास ड्रॉ टूल, आपका मॉडिफाई टूल, आपका डायमेंशंस टूल सारे यहाँ पे देखने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, राइट। सो ये इनिशियल सेटिंग है। कोई भी अगर ऑटोकैड अगर आप वर्क कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, सो आपको सबसे फर्स्ट यहाँ पे ये काम करना है। सो आपको मैं ये नोटपैड भी आप लोगों से शेयर कर दूंगा। सो आप इस चीज़ को यूज में ले सकते हैं कि आप अपना नोट्स वगैरह बनाना हो तो आप इसको देख के बना सकते हैं। नेक्स्ट सबसे फर्स्ट हमें स्टार्ट कर रहे हैं ड्रॉ टूल से। ड्रॉ टूल में हमारा फर्स्ट जो कमांड होगा वो लाइन कमांड होगा,
लाइन कमांड के लिए हम शॉर्ट की यूज करते हैं एल इंटर, ठीक है। सो अब यहाँ पे लाइन ड्रॉ कैसे करना है, सो यहाँ पे डायरेक्टली आप यहाँ से भी लाइन कमांड पिक कर सकते हैं या फिर आप एल और इंटर करेंगे, राइट। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपके कीबोर्ड में जो स्पेस बटन मिलेगा वो भी आपका इंटर की तरह ही वर्क करेगा, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि आपको जो स्पेस बटन जो है कीबोर्ड में आप देखते होंगे वो भी आपका क्या होता है, एज ए इंटर का ही काम करता है, ठीक है। सो यहाँ से लाइन जब स्टार्ट करेंगे तो आपको एक लाइन बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, 2 पॉइंट होना चाहिए, यानी कि ये स्टार्ट और एंड। बट जनरली क्या होता है, लाइन के अंदर दोनों हमारे एंड पॉइंट ही होते हैं। सो आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको लाइन किस डायरेक्शंस में आपको बनाना है, आपको जिस डायरेक्शंस में बनाना है आपको उस डायरेक्शंस में कर्सर रखना है। आपको राइट बनाना है, आपको लेफ्ट बनाना है, टॉप बनाना है या फिर बॉटम बनाना है। कर्सर जो होगा आपका क्या होगा, उसी डायरेक्शंस में आपको कर्सर को रखना है, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लाइन जो है स्ट्रेट नहीं बन रही है, राइट। तो अगर लाइन को अगर आप स्ट्रेट बनाना है तो उसके लिए एक कमांड आपको यूज करना है, ऑर्थो कमांड, जिसकी शॉर्ट की होती है F8, राइट। आपको क्या करना है, F8 बटन आपको यूज में लेना है। जैसे ही आप F8 बटन आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका ये जो लाइन है क्या हो रही है, स्ट्रेट ड्रॉ हो रही है, ठीक है। तो आप जिस डायरेक्शंस में आप रखेंगे, आपको 20 की लाइन बनानी है, आप 20 पे क्लिक करेंगे आपका लाइन बन जाएगा, ठीक है, राइट। ऊपर बनानी है 30 की लाइन, 30 पे क्लिक करेंगे और ये लाइन बन जाएगा, ठीक है। और कमांड से बाहर जाने के लिए आपको एस्केप बटन यूज करना है। कीबोर्ड में जो आपका एस्केप बटन होगा उससे हम क्या करेंगे, लाइन को हम एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे मैंने लाइन तो ड्रॉ कर दिया, यानी कि अब ये देखना चाह रहा हूँ कि ये लाइन जो है वो 20 की ड्रॉ हुई है कि नहीं और ये लाइन 30 का ड्रॉ हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे नेक्स्ट आप देखेंगे आपके पास क्या है, डायमेंशंस कमांड में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा लीनियर डायमेंशंस, अलाइन डायमेंशंस और एंगुलर डायमेंशंस। इन तीनों को यूज कैसे करेंगे, सबसे फर्स्ट आपको ध्यान रखना है कि लीनियर डायमेंशंस जो है, राइट, वो आपका यहाँ पे जब आप ये सामने दिख रहा है टूल्स, यहाँ पे आपको लीनियर, अलाइन, एंगुलर सारे डायमेंशंस आपको देखने मिल जाएंगे। तो लीनियर डायमेंशंस का यूज क्या है कि अगर हमें कोई भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन है, राइट, अगर उसका लेंथ मेजरमेंट करना है तो उस केस में हम क्या करेंगे, लीनियर डायमेंशंस का यूज करेंगे, ठीक है, राइट। और अगर कोई इंक्लाइन लाइन है आपके पास है, यानी कि कोई लाइन एंगल पे है, तो उस केस में अगर उसकी लेंथ अगर मेजर करना है तो उसके लिए आपको अलाइन डायमेंशंस यूज करना है। और अगर उसकी हाइट और डेप्थ अगर मेजर करना है इंक्लाइन लाइन का तो वापस से हम लीनियर डायमेंशंस ही यूज में लेंगे, ठीक है। सो लीनियर पे क्लिक किया, यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक किया और देन एंड पे क्लिक किया और ये आप देखेंगे आपका 20 का लाइन आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट। सेम इधर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसके एंड पे और इसके एंड पे, तो आप देखेंगे ये 30 का लाइन आपको ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो रखा है। बट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जब मैं स्क्रीन को बहुत छोटा कर रहा हूँ तो हमारे डायमेंशंस अच्छे से क्लियरली नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर डायमेंशंस को अगर देखना होगा तो उसके लिए हमें क्या करना है, डायमेंशनल सेटिंग को ओपन करेंगे जिसमें हम डी इंटर करते हैं, ठीक है, जो हमारा डायमेंशन स्टाइल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डी इंटर से आपका क्या होगा, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप जाएंगे मॉडिफाई पे, राइट। मॉडिफाई पे जाने के बाद आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है, ये सब स्टेप्स आप नोट कर लेंगे। टेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ से टेक्स्ट का हाइट, यहाँ पे टेक्स्ट की हाइट हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, क्योंकि हमें अभी छोटी ड्राइंग्स दिख रही है डायमेंशंस की। देन इसको ओके करेंगे और देन सेट करेंट करेंगे और क्लोज करेंगे। तो आप देख सकते हैं अब सेम स्क्रीन पे आपको क्लियरली जो है वो डायमेंशंस आपको देखने मिल रहा है, राइट। अब मान लो कि कोई लाइन मुझे एंगल पे बनानी है, ठीक है, तो वापस से आपको ऑर्थो कमांड लेना है, यानी कि F8 बटन हम प्रेस करेंगे और अब मैं इंक्लाइन में 25 का लाइन बना रहा हूँ, राइट, और कमांड से बाहर निकल गया। तो अब इसकी लेंथ अगर मैं मेजर करूँगा तो इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होनी चाहिए, 25 यूनिट्स की होनी चाहिए। तो यहाँ से हम लेंगे अलाइन कमांड, शॉर्ट की आपको दोनों का बता देता हूँ। लीनियर डायमेंशंस के लिए DLI आपको प्रेस करना है और अलाइन डायमेंशंस के लिए DAL आपको प्रेस करना है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं आपका 25 का लाइन। बट अगर इसी की हाइट अगर मेजर करना है कि इस बेस लाइन से हाइट कितना है, तो वापस हम कौन सा लेंगे, लीनियर डायमेंशंस पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट पॉइंट पे देंगे और एंड पॉइंट पे देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसकी हाइट भी ये बता देगा कि इस लाइन का जो है वो बेस से हाइट कितना है। उसके अलावा अगर मुझे यहाँ पे एंगल मेजर करना है
राइट, लाइन से। तो उसके लिए हम यूज में लेंगे कौन सा, एंगुलर डायमेंशंस। आपको एंगुलर डायमेंशंस पे क्लिक करना है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं एंगल भी मेजर करके बता देगा। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन और सीधी लाइन अगर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, राइट, एक लाइन मैंने और ड्रॉ किया और मुझे इन दोनों के बीच का एंगल अगर निकालना है, तो आप यहाँ से इस लाइन पे क्लिक करेंगे, इस लाइन पे क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे किधर साइड का एंगल दिखाना है, और सेम कमांड वापस से लेना है तो आपको बस एंटर करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपको सारे एंगल्स भी आपको शो कर देगा। टफ वाली जैसे ये आई सेक्शन है, राइट, ये मैं आई सेक्शंस को आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा और भी अगर कोई इसमें से आपको हार्ड लग रहा हो ड्राइंग, तो आप बता देना, मैं उसको भी ड्रॉ करके दिखा दूंगा। देन आप इस लाइन कमांड की हेल्प से आप इस ड्राइंग को आप बना के देखेंगे कैसे मुझे लाइन कमांड से ड्राइंग्स को बनाना है। ठीक है, राइट। सो यहाँ पे सबसे फर्स्ट मैं इसको ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो सबसे फर्स्ट आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर इस आई सेक्शंस को ड्रॉ करना है तो मुझे इस ड्राइंग को स्टार्ट कहाँ से करना है, मुझे इस पॉइंट से करना है, इस पॉइंट से करना है, इस पॉइंट से करना है। कोई भी आप एक पॉइंट सबसे फर्स्ट पिक करेंगे जहाँ से इसको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आप सबसे ईजीएस्ट पॉइंट आप पिक करेंगे कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है। सो मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरा, इसको मैं ऑरिजिन मान के चल रहा हूँ कि यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ। ठीक है, सो सबसे फर्स्ट, और ये आपको वापस से हटाना होगा, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जब आप राइट टू लेफ्ट अगर आप लेके जाएंगे तो एक आपको ग्रीन कलर का विंडो दिखेगा। तो ग्रीन कलर के विंडो में आपको जो भी लाइन हल्का सा भी टच करेगा वो पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेगा। ठीक है, और उसके बाद अगर लेफ्ट टू राइट अगर आप सेलेक्ट करने जाओगे तो एक आपको ब्लू कलर का विंडो दिखेगा। ठीक है, इस ब्लू कलर के विंडो में जो भी ऑब्जेक्ट पूरा पूरा इस ड्राइंग्स के अंदर आएगा, राइट, वही सेलेक्ट होगा, जो पूरा नहीं आएगा वो सेलेक्ट नहीं होगा। तो आप सेलेक्ट करके आपको डिलीट करना है, तो आप कीबोर्ड से डायरेक्टली डिलीट कमांड से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ यहाँ से सर ग्रिड वापस शो कर सकते हैं ना सर? वापस से बताना है, सर ग्रिड वापस शो कर सकते हैं ना, वैसे वापस शो भी कर सकते क्या पूछ रहे हैं। सर वो ग्रिड लाइंस वो वापस शो हो सकती है ना, वैसे शो करेगा? ग्रिड लाइन को वापस अगर शो करना है तो सेम स्टार्टिंग में आपका इनिशियल जो टूल मैंने बताया था डीएस इंटर करना है, ड्राफ्टिंग हाँ सेटिंग टूल। ओके, स्नैप और ग्रिड में जाएंगे, यहाँ से ग्रिड पे क्लिक कर देंगे या डायरेक्टली F7 बटन को प्रेस भी कर देंगे तो भी आपका ग्रिड ऑन हो जाएगा। ठीक है, ओके वापस से अगर आपने कोई डिलीट कर दिया, ठीक है, और वापस से अगर लेके आना है तो कंट्रोल जेड करेंगे तो वापस से आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कंट्रोल जेड जो है वो अंडू करने के लिए हम यूज में लेते हैं, कंट्रोल वाई जो है आपका रीडू करने के लिए काम में है। तो अंडू और रीडू के लिए भी आपको शॉर्ट की ध्यान रखना है। ग्रिड वापस लाना है तो F7 F8 बटन से लाइन को हमें स्ट्रेट ड्रॉ करा सकते हैं। ठीक है, आपको ड्राफ्टिंग सेटिंग के लिए आपको DS इंटर करना है इनिशियल सेटिंग करने के लिए। उसके अलावा आपका D इंटर करना है डायमेंशन स्टाइल मैनेजर के लिए। ठीक है, लिनियर डायमेंशंस के लिए आपको शॉर्ट की यूज में लेना है DLI इंटर। अलाइन डायमेंशंस के लिए आपको शॉर्ट की लेना है DAL इंटर, और एंगुलर डायमेंशंस के लिए शॉर्ट की लेना है DAN इंटर। ठीक है, राइट, ये सारी चीज़ें, और लाइन कमांड की शॉर्ट की आपको यूज करना है L इंटर। सो सबसे फर्स्ट मैं लाइन कमांड से जो है ये आई सेक्शन ड्रॉ करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ से मैंने लाइन कमांड लिया और ऑर्थो कमांड मैंने ऑन कर लिया जिससे कि लाइन मेरी स्ट्रेट हो जाएगी। ठीक है, सो सबसे फर्स्ट लाइन मुझे ड्रॉ करनी है कितने की, 100 की, देन 20। तो यहाँ से मैंने 100 पे मैंने क्लिक कर दिया, राइट, देन उसके बाद यहाँ से मैंने 20। ठीक है, देन उसके बाद इधर की तरफ जो लाइन है आप देख सकते हैं ये 40 है, तो ये भी आपका 40 होगा, देन वापस 100। सो इधर की तरफ वापस हम आएंगे, कर्सर आपको बस चेंज करना है जिस डायरेक्शंस में ड्रॉ करना है, वापस ऊपर ड्रॉ करना है, कर्सर ऊपर रखेंगे 100। ठीक है, अब जो उसके बाद मुझे इधर की तरफ ड्रॉ करना है वापस कितना, 40। नाउ ऊपर की तरफ ड्रॉ करना है मुझे 20। सो आप देख सकते हैं कि ये ड्राइंग जो है यहाँ तक हम पहुँच चुके। वापस ये लेके चलना है कितना, 100, फिर अगेन 20, देन 40, देन 100। ठीक है, वापस से मुझे लेके चलना है 100, देन नीचे की तरफ कर्सर रखेंगे 20, देन राइट कर्सर रखेंगे 40, देन नीचे की तरफ कर्सर रखेंगे 100, राइट, देन इधर की तरफ कर्सर रखेंगे 40,
और देन यहाँ नीचे की तरफ कर्सर रखेंगे 20 और देन हम प्रेस कर देंगे एस्केप बटन। नाउ अब इसका डायमेंशंस दिखाना है तो सेम यहाँ से हम लीनियर कमांड लेंगे और यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन जो है वो हम शो कर देंगे। ठीक है, जो जो डायमेंशंस यहाँ पे ड्राइंग्स में दिखा रखा है मैं वो सारे डायमेंशंस को यहाँ पे शो कर देता हूँ। यहाँ से 20 है, सेम कमांड इंटर करेंगे, बस स्पेस बटन का आप यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन है 100, जिससे कि आपकी ड्राइंग्स जो है वो आपका इजिली वेरीफाई हो जाए। ठीक है, राइट, और ये 100 हो गया। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होनी चाहिए वो 140 की होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर इस डायमेंशंस को ऑन स्क्रीन अगर बिल्कुल अच्छे से विजिबल कराना है तो सेम डी इंटर करेंगे, यहाँ से मॉडिफाई पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ से इसकी जो टेक्स्ट की जो साइज है, राइट, इसको हम और बढ़ा के 2 कर देंगे और देन प्रेस ओके और देन सेट करेंट और तो आप देख सकते हैं अब आपको बिल्कुल सेम स्क्रीन पे आपको अच्छे से बिल्कुल क्लियरली आपको डायमेंशंस विजिबल है। यस और नो, क्लियर है? यस सर। सो लाइन कमांड से ड्राइंग बनाने में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आएगी, या कोई ड्राइंग्स में आप एक बार ड्राइंग्स को देख लो अच्छे से, अगर कोई और ड्राइंग बनाने में दिक्कत आ रही तो आप बताओ, मैं वो बना के दिखा देता हूँ। बन जाएगा सब? सुनो, सर ये लास्ट वाली इधर 6 नंबर पे, राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड सर। ये वाले? जी सर। हम्म? जी सर, ये एक बार बता दीजिए। इसको बनाना है, ठीक है। देखो इसको बनाना है वापस से सेम आपको लाइन कमांड से सबसे फर्स्ट वापस 100 की लाइन ड्रॉ करनी है, फिर आपका 20 का लाइन ड्रॉ करना है। ये वाला डायमेंशन यहाँ पे देने रखा है, तो यानी कि ये डायमेंशन जो है आपका हम 10 लेके चलेंगे। ओके, राइट। ओके सर। सो यहाँ से हम इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे फर्स्ट वापस से लाइन कमांड लेते हैं, यहाँ से 100, ठीक है, देन उसके बाद ऊपर की तरफ 20, देन इधर की तरफ आपको 10, देन अगेन 20, देन अगेन 10, ठीक है, ये 20 है आपका, ये भी 20 है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है ये 30 है, राइट। ये वाला जो लाइन है इसको हम बैक करेंगे, ये लाइन जो है वो 30 की होगी। देन नेक्स्ट आपका 30 के बाद ये आपका 50 की लाइन है। सो ऊपर की तरफ कर्सर रखेंगे 50, देन वापस से आपका इधर की तरफ जो लाइन है 30 की लाइन होगी। ये भी आपका 30 हो गया। देन नेक्स्ट आपका ऊपर की तरफ 20 का, देन आपका 10, ऊपर की तरफ हम 20, देन हम लेके चलेंगे 10, देन आपका ये वाली जो लाइन है, राइट, क्योंकि ये ऊपर की है तो ये भी आपकी 20 की है। आप 20 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं, दोनों में से आप जैसा भी आप रखना चाहें। 20 के बाद आपका वापस से ये जो लाइन है वो 100 की आ जाएगी। ठीक है, वापस से आपकी लाइन जो है वो 100, फिर नीचे की तरफ कर्सर रखेंगे 25, ठीक है, देन 25 के बाद आपका 30 और देन हमारा नेक्स्ट आ जाएगा 30 के बाद है आपका 80 के बाद आपका वापस से 30, कर्सर इधर रखेंगे 30 और देन आपका ये 25। ओके सर। ठीक है, क्लियर है?
डायमेंशंस डिस्प्ले करना है, जो भी डायमेंशंस हमारे दे रखे, सो यहाँ से हम डिस्प्ले कर देंगे कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो हमारी कितनी है, 100 की है। नेक्स्ट आपका ये 25, यहाँ से यहाँ 25, नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन है 80, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिखाना है ए वाला डायमेंशन जो है वो 30 है, ओके। नेक्स्ट इधर हमें दिखाना है 25, ठीक है। ये डायमेंशन जो है आपका 50, ठीक है। ये आपका डायमेंशन से यहाँ 20 और यहाँ से यहाँ तक ये भी 20, ठीक है। राइट, क्लियर है? यस सर। यस सर। कोई लाइन से ड्राइंग बनाने में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है। नो सर। मैं इस ड्राइंग को ग्रुप में आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट जो टूल्स है वो हम देखेंगे सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डायमेंशंस हो गया, ठीक है। डायमेंशंस विजिबिलिटी के लिए मैंने यहाँ पे स्टेप्स मेंशंस कर रखा है, सो मैं आपको वो भी आपको शो कर दूंगा। नेक्स्ट जो है हमारा कमांड आ जाएगा कौन सा, सर्कल कमांड। सर्कल कमांड के लिए शॉर्ट की आपको यूज करना है सी इंटर। सबसे फर्स्ट अगर कोई भी एक सर्कल बनाते हैं तो उसमें सेंटर आपको मिलता है, राइट। सेंटर पॉइंट होता है, आपका रेडियस होता है, डायमीटर होता है, टेंजेंट होता है, राइट। सरकमफ्रेंस होता है, आपका कॉर्ड होता है, क्वाड्रेंट होता है, yes or no? ठीक है। सो ये आपके सारे प्रॉपर्टीज होते हैं सर्कल के। और सर्कल ड्रॉ करने के जो मेथड्स हैं, आप रेडियस से सर्कल बना सकते हो, सेंटर डायमीटर से सर्कल बना सकते हैं, 2 पॉइंट से बना सकते हैं, 3 पॉइंट से बना सकते हैं, 10 रेडियस से बना सकते हैं और 10 और ये आपको सारे कमांड जो है आपको सामने देखने मिल जाएंगे। यानी कि यहाँ पे इस ड्राइंग को मैं साइड में रख देता हूँ। ये आप देखेंगे ये आपका सर्कल है, यहाँ से आपको सारे मेथड्स यहाँ पे अवेलेबल है। आपको सेंटर रेडियस से बनाना है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सबसे फर्स्ट सेंटर पॉइंट डिफाइन करेंगे, कितने रेडियस का बनाना है, मुझे 50 रेडियस का बनाना है सर, ये 50 रेडियस का सर्किल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। नाउ मुझे डायमीटर से बनाना है, सेंटर डायमीटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे कि मुझे डायमीटर से बनाना है, 80 डायमीटर का बनाना है, ये 80 डायमीटर का, ठीक है। और इसके जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो रेडियस और डायमीटर अगर मेजर करना है तो उसके लिए हम शॉर्ट की भी यूज में लेते हैं। सो अगर रेडियस मेजर करना है तो यहाँ से रेडियस डायमेंशन यूज में लेंगे, राइट। यहाँ से क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं इसका रेडियस शो कर देगा। और अगर इसका डायमीटर दिखाना है तो यहाँ से डायमीटर पे क्लिक करेंगे, सरकमफ्रेंस पे क्लिक करेंगे और ये डायमीटर का सिंबल है, रेडियस का सिंबल है। सो मैंने 50 रेडियस का बनाया था तो इसका मतलब 100 डायमीटर हो गया, R = 2D, राइट। और अगर इसका मुझे डायमीटर चेक करना है, जो मैंने 80 डायमीटर का बनाया था, तो आप देख सकते हैं ये हमारा 80 डायमीटर का सर्कल है। उसके अलावा आपका 2 पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखा, एक लाइन है जिसके हमारे पास 2 पॉइंट है, यानी कि इन दोनों पॉइंट की हेल्प से अगर मुझे एक सर्किल बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे फर्स्ट पॉइंट और यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये आपका एक सर्किल बन जाएगा जो कि लाइन जो होगा वो एज अ डायमीटर की तरह ही काम करेगा, ठीक है, राइट। उसके अलावा अगर मान लो इन दोनों पॉइंट के बीच से एक अगर सर्किल ड्रॉ करना हो तो सेम 2 पॉइंट यहाँ से भी हम ले सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे हम सेकेंड पॉइंट, तो देख सकते हैं एक सर्किल ड्रॉ हो गया। सेम नेक्स्ट है 3 पॉइंट, यानी कि यहाँ पे अगर मैंने 2 लाइन अगर एक साथ में ड्रॉ कर देता हूँ तो हमारे पास कितने हो जाएंगे पॉइंट, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 पॉइंट हो गए। तो यहाँ पे हम 3 पॉइंट यूज में ले सकते हैं, यानी कि फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो लाइन जो है वो सर्किल के सेंटर से पास नहीं कर रहा है, यानी कि लाइन जो सर्किल के सेंटर से पास नहीं करता है उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड लाइन बोलेंगे। तो ये दोनों के दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, कॉर्ड लाइन की तरह काम करेंगे। नेक्स्ट है अब टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब होता है कि जो अगर सर्किल के टच करता हुआ लाइन पास करेगा वो हमारा क्या होता है, टेंजेंट लाइन होता है। तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन है 10 रेडियस का, सो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और रेडियस हम डिफाइन कर देंगे, तो एक सर्किल आपका ड्रॉ हो गया। आप देख सकते हो दोनों लाइन को टच करता हुआ ये सर्किल बन रहा है, ओके। और अगर आपको बिल्कुल क्लोज अगर सर्किल बनाना है, एक ट्रायंगल के अंदर अगर सर्किल आप ड्रॉ करना चाहते हैं, राइट,
तो उसके लिए आप यहाँ से 10 कमांड यूज करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से सर्किल हम बना सकते हैं। लाइन जो ड्राइंग है वो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, सर्किल वाले में आपको एक तो ये ड्राइंग बनाना है, ठीक है, आपको ये बनाना है और ये बनाना है, ये 3 ही सर्किल का बनाना है। इन दोनों को बाद में हम बनाएंगे क्योंकि इसमें एंगल आ रहा है, तो उसके लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले स्टडी करेंगे कल, फिर हम उसके बाद इनको देखेंगे। तो 1, 2 और 3, और उसके अलावा आपको जो मैंने लाइन वाला दिया है टोटल 6 ड्राइंग, 6 और 3 9 ड्राइंग्स आपको बनाना है, जिसमें से मैं एक सर्कल का ये बना के और दिखा देता हूँ। जैसे ये आप देख रहे हैं कि सर्कल जो है ये आपका 50 रेडियस का बनाना है। फिर आपके ये जितने भी चारों सर्कल हैं ये आपके क्वाड्रेंट पे फॉर्म होंगे जो कि 20 रेडियस का है, और ये बाहर वाले क्वाड्रेंट पे फॉर्म होंगे जो कि आपके 10 रेडियस का है। तो कैसे बनाएंगे इसको? यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट एक सर्कल सेंटर रेडियस से लेना है, कितने का? 50 रेडियस का। ठीक है, ये आपका 50 रेडियस का एक सर्कल बन गया। वापस से आप सर्कल कमांड लेंगे और यहाँ पे क्वाड्रेंट आएगा। जैसे ही आप क्वाड्रेंट पे क्लिक करेंगे, मुझे कितने का बनाना है? 20 का। वापस से सेम कमांड लेंगे और इस क्वाड्रेंट पे बनाएंगे कितने का? 20 का। वापस से कमांड लेंगे, यहाँ क्वाड्रेंट आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने इनिशियल सेटिंग कर रखा है, और हमने चारों क्वाड्रेंट पे हमने 20 का बना दिया। नेक्स्ट हमें बनाना है कितना? 10 रेडियस का, बाकी बाहर वाले सर्किल पे। तो उस केस में हमारा क्या होगा? वापस से सर्कल कमांड लेंगे, इसके बाहर क्वाड्रेंट पे हम बनाएंगे कितने का? 10। फिर इसके बाहर क्वाड्रेंट पे हम बनाएंगे 10 रेडियस। फिर इसके बाहर क्वाड्रेंट पे हम बनाएंगे कितने का? 10 रेडियस का। और देन इसके बाहर क्वाड्रेंट पे बनाएंगे हम कितने का? 10 रेडियस का। नाउ यहाँ पे डायमेंशन दिखाना है, रेडियस पे क्लिक करेंगे, ये आप देख सकते हैं 50 रेडियस, ये आपका 20 रेडियस और ये आपका 10 रेडियस। सो बाकी ये दोनों सर्किल बन जाएंगे। यहाँ पे कमांड थर्ड वाला एक बार बता दें। कमांड नीचे लिखा हुआ भी है कि आपको इसमें TTR यूज करना है, TTT यूज करना है, यानी कि 10 रेडियस, और इसमें 3 टेंजेंट वाला। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 पॉइंट से बना सकते हैं इसको। तो और कोई बनाने में दिक्कत आएगी? थर्ड वाला बताना है। हेलो जी सर, एक बार थर्ड वाला बता दीजिए। ठीक है, मैं बना के दिखा देता हूँ ऊपर। ये बनाना है, जैसे सबसे पहले 100 और 50 की लाइन चारों तरफ से एक रेक्टेंगल के थ्रू बनाना है। तो यहाँ से लाइन कमांड लेंगे और ये हमारा हो जाएगा 100, देन ऊपर की तरफ आपको 50, देन वापस इधर 100, देन वापस नीचे की तरफ 50। ठीक है, ये हमारा बन गया। नाउ नेक्स्ट हमारा बनाना है, यहाँ पे सर्कल बनाना है, यानी कि 2 पॉइंट, 1 और 2 पॉइंट से सर्कल यहाँ पे बन जाएगा। सो यहाँ से हम 2 पॉइंट्स लेंगे, यहाँ से यहाँ तक हमने एक सर्कल बना दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आप देखेंगे तो एक पॉइंट यहाँ बन रहा है, एक पॉइंट यहाँ बन रहा है और एक पॉइंट यहाँ बन रहा है, यानी कि इस लाइन के मिड पे दोनों टच कर रहे हैं, यानी कि 3 पॉइंट्स यहाँ पे हमें यूज में लेना है। तो यहाँ से 3 पॉइंट्स पे जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट इसके क्वाड्रेंट पे, देन सेकेंड पॉइंट इसके मिड पे, और थर्ड हम बनाएंगे इसके मिड पे। तो आपका इधर वाला जो पार्ट है ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे जो आपका बनाना है, तो यहाँ से एक टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट और एक तीसरा टेंजेंट, इसमें 2 सर्किल है। फिर एक टेंजेंट नीचे की तरफ, दूसरा टेंजेंट इधर, और तीसरा आपको इधर बनाना है। तो यहाँ से आपको TTT वाला कमांड यूज में लेना है। आपको लाइन के जो मिड पॉइंट है उसके इधर साइड क्लिक करना है, इसके इधर साइड क्लिक करना है, और देन इसके इधर साइड क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो ये पूरा टच होगा, नहीं तो ये आपको नीचे भी टच कर जाएगा। फिर वापस से आपको लेना है अगेन TTT, इस वाले पे क्लिक करना है, इस वाले पे क्लिक करना है और इस वाले पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं, यस और नो?